अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से है, जब बेलहारा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं जनपद बाराबंकी के बेलहारा के चेयरमैन अयाज खान चेयरमैन पति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण किया गया। वे पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने या 30 साल पुरानी बात को उठा करके खड़ा करना सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, पीडीए से घबराए हुए हैं। और बीजेपी की जो रणनीति थी कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट देना और एक अपनी वो जगह ढूंढ रहे कि कहाँ लड़े जा करके। सोचो, जिस दल की दिल्ली और लखनऊ में सरकार हो, वो अपने सांसदों की टिकट काटने जा रही हो, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्हें अपने सांसदों की टिकट काटनी पड़ रही है। क्या 24 के इलेक्शन में ईडी जो है यूपी में भी अपना परफॉर्मेंस दिखाई? देखिए, ईडी थाने की तरह है, इसलिए थाने की पुलिस उसी हिसाब से चलती है जो सरकार होती है। ईवीएम का आरोप लगाते रहे विपक्ष, अब आपने अफसरशाही पे आरोप लगाया, तो इससे कैसे लड़ेंगे 2024? ईवीएम हटेगी तभी जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। मैं जनता से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, ईवीएम हट जाएगी अपना। जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो विकसित देशों में जिस तरह की व्यवस्था है, कम से कम विकसित देशों की उस व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए। अगर वो बैलेट से वोट पड़ते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, या दुनिया में और देश हैं जो आपके पड़ोसी देश हैं, उनमें अगर बैलेट से वोट पड़ रहा है तो उस दिशा में भी विचार करना चाहिए। बीजेपी को हटाइए, हराइए, 80 हराइए, अपने आप ईवीएम हट जाएगी। विपक्ष को कैसे एकजुट करेंगे? ये पीडीए एक होगा। अखिलेश जी, देखिए, ये पॉलिटिकल यात्रा पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा है, वो अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। अखिलेश जी, पार्टी आपकी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और यहाँ पर महिला चेयरमैन है, कहीं पोस्टर में उनका नाम नहीं है, कहीं फोटो नहीं है और कहीं मंच पे भी नहीं है। और 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। सोचिए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा हो, वो देश कैसे खुशहाल होगा? बुनियादी सवाल वही है कि क्या किसान की आय दोगुनी के लिए कुछ बजट में है? और जब तक आपके यहाँ कारखाने उद्योग नहीं लगेंगे, अगर आप विदेश से ही सब सामान मंगाने लगोगे, तो फिर आपके कारोबार और आपके उद्योग को क्या बढ़ावा मिलेगा? इसे सरकार को सोचना होगा कि किसान खुशहाल हो, उद्योग कारोबारियों का सहयोग हो और किसी तरीके से नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा हो। देखिए, ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या सही मौका है? देखिए, कौन वहां बनेगा, वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपने अपनी लिस्ट ऐसे ही निकाल दी, जिससे बातचीत नहीं। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है और सीटों के तालमेल को लेकर के जीत ही आधार है। गठबंधन के लिए जीत ही आधार है और उसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए को हराएगा। बजट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि गरीब और किसान के हाथ में कुछ नहीं आया और जो उम्मीद थी 10 साल बाद
कि कम से कम आखिरी बजट में तो नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेगी सरकार। जितना से नीतीश लेकिन कुमार ने जो बजट इतना बड़ा था, वही बजट जो दुनिया अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपने अपनी लिस्ट ऐसे ही निकाल दी, जिससे बातचीत नहीं हुई। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है और सीटों के तालमेल को लेकर के जीत ही आधार है, गठबंधन के लिए जीत ही आधार है और उसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए को हराएगा। बजट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि गरीब और किसान के हाथ में कुछ नहीं आया और जो उम्मीद थी 10 साल बाद कि कम से कम आखिरी बजट में तो नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेगी सरकार। लेकिन जो बजट इतना बड़ा था, वही बजट जो